नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जिसका इंतजार आप कर रहे थे ना, वो इंतजार दोस्तों खत्म हो चुका है। बिल्कुल एलडीसी लिपिक ग्रेड सेकंड की जो भर्ती की जो तैयारी आप लगातार कर रहे थे, उसकी एग्जाम डेट 11 अगस्त को है। 11 अगस्त को आपका पेपर होना है। आज है आपका 9 अगस्त, तो दिन बचा है बीच में एक, 10 अगस्त। तो इस बीच देखो, मैं हमेशा ये मानता हूं कि पासा कभी भी पलट सकता है। पासा कभी भी दोस्तों पलट सकता है। जैसा आपने देखा, विनेश फोगाट जो कि एथलीट हैं, जो कि डिसक्वालीफाई हो गए हैं, गोल्ड जीत सकते थे, लेकिन क्या पता 100 ग्राम वजन को लेकर ही विवाद हुआ, जिसके चलते वो बाहर हुए। तो मतलब जो उम्मीद किसी को नहीं थी वो भी काम हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास तो एक दिन है। इस एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या वो हमारे लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इस बात पे चर्चा करें। जो मेरा गुरु मंत्र है, जो मैं थोड़ा सा आपको दे सकता हूं मेरे अनुमान से, और मैं यही चाहूंगा कि आप फतह करके आपको आना है पेपर में। निश्चित रूप से जो सपने आपने संजोए हैं उनको पूरा करने का वक्त 11 अगस्त है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले दो बातों का विशेष ध्यान करना दोस्तों। एक तो एडमिट कार्ड को चेक कर लेना। बहुत बच्चे गलती करते हैं, कई बार एडमिट कार्ड खुद का भूलकर दूसरे का लेके चले जाते हैं, क्योंकि ग्रुप में जाते हैं, कई बार साथी संबंधी एक साथ बैठ के जाते हैं। तो अब एडमिट कार्ड में सही सूचना, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपका जो सेंटर है, क्या वो सही से है, नहीं है। दूसरा, लोकेशन जो आपको दे रखी है जहां पर आपको पेपर देने जाना है, तो वो क्या आप उसको जानते हैं, समय से पहुंचे। बारिश का मौसम है तो हो सकता है लेट भी हो जाओ, तो एक दिन पहले चले जाओ। तो इन दो चीजों में अगर देखो, हम पूरे साल तैयारी करते हैं और जब पेपर देने का वक्त आता है तो उस समय हम एक छोटी सी गलती करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे वंचित हो जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर हमने पूरी साल तैयारी की और एक दिन के अंदर छोटी सी उस मिस्टेक को करने की वजह से हम पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। गलतियां हो सकती है, क्योंकि इस समय हमारा जो माइंड होता है वो संतुलित नहीं होता, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमारा पेपर है और एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो इसके अंदर अपने आप को बैलेंस रखना है। हमें किसी प्रकार का तनाव की स्थिति में नहीं रहना है। देखना, एक चीज सोचना कि सरकारी नौकरी कोई जिंदगी नहीं है। अगर आप पास हो गए तो अच्छी बात है, न भी तो आप बहुत से और सेक्टर है वहां पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कभी भी ये मत मानना कि सरकारी नौकरी आपका जीवन है, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है और इसके अंदर आप जो चाहो कर सकते हो। एक बार सफलता नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा सफलता नहीं मिलेगी। तो इस चीज को छोड़ देना, तनाव की स्थिति में आपको पेपर नहीं देना है। दो बातें आपके होगी। उसके बाद में कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समय क्या होता है कि जैसे एग्जाम है तो इस समय आप कुछ नया पढ़ने के चक्कर में रहते हो कि ये कई, अब मैं टीचर साथी से भी कहना चाहता हूँ कि ये गलतियां करते हैं टीचर भी। मैराथन लगा के खड़े हो जाते हैं 5-5 घंटे, 12-12 घंटे। जब बच्चा पूरे साल कुछ नहीं कर पाया तो वो 12 घंटे में कौन सा उखाड़ देगा। समझ रहे इस बात को? हाँ, हो जाते हैं कई बार 1-2-5% अगर पढ़ भी जाते हैं तो शायद मेरे हिसाब से एक आध को फायदा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी दोस्तों हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आपके मन में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है कि जैसे किसी ने मैराथन 5 घंटे कराई, उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा दिए जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, वो आपके सामने नहीं आए थे, तो आपका मन बड़ा विचलित हो जाए। ये मन बड़ा चंचल है, ये विचलित हो जाएगा, क्योंकि तनाव की स्थिति में हम हैं। विचलित हो गया तो जिसके चलते क्या होगा, हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसका थ्योरी पढ़ने का प्रयास करेंगे हम। तो इससे हमारा वक्त जाएगा और जो चीज़ हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं थी और हम उसे नहीं कवर कर पाए, तो अब एक दिन में उसको क्या कवर करें। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा क्या टाइम भी खराब होता है, मानसिक संतुलन खराब होता है। दूसरी बात, सिर्फ स्पेशल टॉपिक को देखो, कई बार क्या होता है कि हमें लगभग आपको पता है कि एक दिन में सारा रिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस भी खूब सारा बड़ा है, मल्टीपल सब्जेक्ट। तो अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो जैसे करंट अफेयर है तो उसे आप देख लेंगे, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पूरा रिवीजन नहीं हो सकता एक दिन में, कुछ एक आध टॉपिक ऐसे लगते हैं कि जो आपको थोड़े से लास्ट टाइम में देख लेने चाहिए, तो सरसरी नजर से तो देख ले, ठीक है ना। तो वो आप काम कर लेना, ज्यादा डिप्रेस में नहीं जाना, अन्य किसी के साथ चर्चा नहीं करनी है पेपर को लेकर। देखो, चर्चा का मतलब ये होता है, जैसे मैंने किसी को फोन मिला दिया भी, उस मेरे साथी का भी पेपर है तो मैंने उससे बात की, बोला भी पेपर तेरा है तो क्या कुछ, उसने बोला कि मैंने तो ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, मैंने इतना सिलेबस कर दिया, या मैंने 5 बार सिलेबस निकाल दिया, मैंने 10 बार टेस्ट लगा दिए।
अब होगा क्या, इससे आपके ऊपर तनाव आएगा। आप क्या सोचो, अरे इतना तो मैंने किया ही नहीं, यानी मेरे दोस्त की 13 बेटे। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिर वहां गलत हो जाएगा, आप तनाव की स्थिति में आ जाएंगे और आप कर भी कुछ नहीं पाएंगे। आप फिर क्या करोगे, कोशिश ये करोगे कि मैं भी एक दिन के अंदर उसने उतना किया है वो मैं एक दिन में कर लूं। धन, तो ये गलत चीज हो जाएगी, जिसके चलते क्या हो गलतियां हो सकती है। तो ये भी काम न करें, देर रात तक न पढ़े। देर रात तक पढ़ने का मतलब, कोई देखो ह्यूमन बीइंग जो है ना, ये रात को जागने के लिए बना ही नहीं है। इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, और साइंटिफिकली अगर आप पढ़ेंगे साइंस को तो ढंग से समझेंगे, तो हमारी बॉडी दिन में ही काम करती है। आप देखो पूरा दिन, सुबह हम उठते हैं तो कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, फटाफट हम सारे काम। लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बीतता चला, शाम हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होती चली, हम थकान हमें अनुभव। तो आप सोचो, लेकिन हम धक्का करते हैं, रात को जागते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी रात को जागने के लिए बनी ही नहीं है। तो धन करना, और स्पेशली एग्जाम के अंदर तो हम ये भी पढ़ लें और वो भी पढ़ लें, मतलब क्या कर लें। तो ऐसा नहीं करना है। माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको रिलैक्स अगर आपने नहीं किया, रात को जागोगे, नींद पूरी नहीं होगी, डिस्टर्बेंस होगा, जिसके चलते तबीयत भी खराब हो सकती है, और मल्टीपल चीजें हैं वो दोस्तों हो सकती है, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको देर रात नहीं जागना है और नहीं पढ़ना है। आप चिल मारो, आराम से सो, ठीक है। अच्छा खाना को देखो, हेल्थी डाइट लेना बहुत जरूरी होती है। कल को आपको अंट शंट कुछ खा लिया, आपका पेट दर्द हो गया, आपको लूज मोशन हो गया, या कुछ बीमार पड़ गए और पेपर जाने की स्थिति में आप नहीं रहे, तो फिर आपकी साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान करना है। अपने आप को रिलैक्स रखना है। देखो तनाव की स्थिति बनती है, लेकिन इस तनाव को अगर हम अपने ऊपर हावी होने देंगे तो क्या पेपर को प्रॉपरली कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखना है, जो होगा वो देखा जाएगा। बस मैंने जो ये अपने आप को महसूस कराओ कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने तैयारी की है ना, वो बहुत बढ़िया है, और उससे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सामने वाला क्या करेगा उसकी चिंता छोड़ दे। अपने आप को जितना रिलैक्स रखोगे ना, जितना कूल रखोगे, उतना अच्छा पेपर होगा। क्योंकि स्ट्रेस में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। आपको पता, स्ट्रेस ही एक तरीके से हर बीमारी का कारण है। तो इससे आपको बचना है। दूसरी बात, ये थोड़ी बातें मैंने बताई, अब थोड़ी पेपर को लेकर बात कर लेते हैं। जैसे 2 पेपर आपके होने, पेपर एक में मैथ साइंस जीके आएगा, और एक में आपका हिंदी आएगा, और एक आपका इंग्लिश आएगा। जैसे अब देखो, अलग अलग यूट्यूब के ऊपर अलग अलग टीचर बताते हैं कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे करने हैं। मेरी बात को बताओ, मेरी बात को समझो आप इस बात को, कि पेपर जब हमारे हाथ में नहीं आया, हमें ये नहीं पता कि पेपर आसान है कि पेपर कठिन है, तो हम कैसे बता सकते कि आप इसमें 100 कर लो, आप इसमें 150 कर लो। तो वो चीज डिपेंड करेगी, उस टेबल पर बैठे आप होंगे, उस समय पेपर आपके सामने होगा, आप उसका एक कंक्लूजन निकालोगे कि पेपर आसान है कि कठिन है। समझ रहे इस बात को? तो उसी समय आपको डिसाइड करना है कि पेपर किस प्रकार का है, और उसी प्रकार उस पेपर के ऊपर आपको जाना है। ऐसा नहीं धक्का करके किसी ने बोला है कि इतने ठीक करने ही करने हैं, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर वहां बेवकूफी हो जाएगी। ये काम बिल्कुल भी मत करना। आपको लगे पेपर आसान है तो आप उसमें क्वेश्चन ज्यादा कर लीजिएगा, आपको लगे पेपर कठिन है तो उसमें कम क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम ज्यादा अगर क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारा नेगेटिव चला जाता है, तो फिर क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है। लेकिन हमने क्वेश्चन बहुत कम किए हैं और वो सारे के सारे हमारे ठीक है, तो वहां चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस बात को ध्यान करना। जैसे अब कोई मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से 50 में से 50 ठीक करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाएगा। ठीक हो सकते हैं, वही बच्चा कर पाएगा जिसका बैकग्राउंड क्या है, मैथ का है। आर्ट वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मैथ में 4-5 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफी मॉडरेट लेवल होंगे, जबरदस्त लेवल आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ पंगा नहीं लेना। मैं फिर कह रहा हूं, इससे क्या है कि समय की बर्बादी होगी। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसी को करना है, जो आपको नहीं आ रहा है उसको छेड़ना नहीं है। पहली बात तो ये। लेकिन जितना आप ठीक कर पाएंगे, जितना आप सही सही कर पाएंगे, उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके होगा। जितना आप कर पाएंगे, जैसे जीके सबके लिए एक जैसा है, जिसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट ये 2 रहेंगे, तो कोशिश ये करना कि मैथ साइंस में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर पाओ आप। लेकिन अच्छे के चक्कर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसे छेड़ना बेवकूफ़ी है। लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड से है, जिसकी मैथ अच्छी थी, साइंस अच्छी है, तो वो कोशिश कर सकता है, कुछ क्वेश्चन में रिस्क ले सकता है, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि मैं जितना हो सकता है मैं सही सही कर पाऊं,
लेकिन जहां रिस्क लेने की बात आएगी कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो फिर वहां आप ऑप्शन पे जाना कि ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन कुछ ऐसे लग रहे हैं क्या मैंने पढ़े हुए हैं चीजें। कई बार होता है कि स्टूडेंट कहता है कि मैं पढ़ा हुआ भूल जाता हूं, कभी नहीं भूलते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, यहाँ पर हर एक बात स्टोर होती है। जो चीज आपने पढ़ी है वो यहाँ पर स्टोर है, और वही चीज रिलेट करके सामने आपके होगी तो आप उसको कंपेरिजन कर पाओगे। तो ध्यान करना, भूलता कोई नहीं है, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है ब्रेन की। तो यही करना कि जितना हो सकता है उतना ठीक करना। पेपर आपको लगे ना कि आसान है तो आप क्वेश्चंस ज्यादा कर लेना थोड़े से, और पेपर लगे आपको कठिन है तो फिर आपको कम करने चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर हिंदी के 75 क्वेश्चन बहुत अच्छे रहने वाले हैं, सभी के लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि हिंदी एक साइकोलॉजी हमारा कहता है कि माइंड भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हिंदी आसान है। तो कोशिश करना इसके अंदर जितने ठीक हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश बैकग्राउंड किसी का नहीं यार, इंग्लिश भी ठीक करना है, तो इंग्लिश के अंदर आप एक काम करना कि जितना ठीक कर सकते हो उतना ही करना, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको पता नहीं है ना तो फिर ऑप्शन में जाना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। तो ऑल ओवर अगर बात करूं पूरे पेपर को मैं किस प्रकार से आपको सही करना है, तो कोशिश ये करना, पहला राउंड जब आप करो तो जितना ठीक होता है उतने कर लेना। दूसरे राउंड में उन क्वेश्चन को डील करना है जिसमें थोड़ा सा आपको पता है और थोड़ा सा सोचने के बाद उसका आंसर आ सकता है। लेकिन जैसे मैथ और साइंस के बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं या जिनका मैथ साइंस बहुत अच्छा है, तो वो इसके अंदर मेरे हिसाब से 35 एक प्लस क्वेश्चन, 35 प्लस कर लेंगे ना अच्छे से तो अच्छा हो जाएगा। ज्यादा मत करना, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, क्योंकि फिर नेगेटिव करोगे ना तो नेगेटिव के चक्कर में क्या होगा, फिर जो ठीक है वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करनी है आपको कि आपको तनाव में नहीं रहना है, मेंटली आपको फिट रहना है, और जितना ठीक ठाक कर पाओ उतना कर लेना। कोशिश ये करना कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ठीक हो पाए। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि पेपर ही डिसाइड करेगा कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं और कितने आपको नहीं करने हैं। पहले जज नहीं किया जा सकता है कि ठीक करने हैं कि नहीं करने हैं। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। पेपर ही डिसाइड करेगा कि कितने क्वेश्चंस ठीक करने हैं और कितने नहीं करने हैं। जो बातें बताई उनको ही फॉलो करना है। बाकी आप हमसे ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि आपने साल भर तैयारी की है। क्या करना है क्या नहीं करना आपको सब पता है। किस प्रकार से आपकी तैयारी वो वही निर्भर दोस्तों करती है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो आराम से पेपर दे के आओ। और एक बात दिमाग में हमेशा रखना कि पेपर अच्छा हो या बुरा हो वो बाद की बात है, आप अपना 100% दे के आना, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना, जो होगा वो देखा जाएगा। सरकारी नौकरी जीवन नहीं है, जीवन इससे भी आगे है। क्या पता आज इस जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो निराश नहीं होना है, क्या पता दूसरे किसी क्षेत्र में आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।